नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत हमने उत्तराखंड की महत्वपूर्ण योजनाओं को रखा है, जो आपके लिए यूकेएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। तो चलिए बात करते हैं पहली योजना की। तो पहले हमारे पास जो योजना आती है, ये हमारे पास स्कूल चलो अभियान। तो स्कूल चलो जो अभियान था, ये उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत की गई थी आपकी 1 जुलाई 2001 को शुरुआत इसकी की गई थी। इस योजना के तहत जो इसका मुख्य उद्देश्य था, उसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल जाने व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करना था। चलिए, दूसरी योजना हमारी आती है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। ये आपकी चलाई गई थी 1 जून 2002 को। और इसका उद्देश्य की बात करें तो पर्यटन में स्वरोजगार को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य था। चलिए, और ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी भी जा चुकी है। अगली योजना की बात करें आरोही योजना। तो आरोही योजना जो शुरू की गई थी आपकी मई 2002 में ये शुरू की गई थी, है ना। और इसके अंतर्गत क्या था, इंटेल व माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से ये योजना चलाई जा रही है। और इसके अंतर्गत अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। चलिए, अगर अगली योजना की बात करें भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वंदे मातरम योजना। काफ़ी बार पूछी भी गई है एग्जाम में। वंदे मातरम जो योजना है, ये 9 फरवरी 2004 को शुरू की गई थी और गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार देने से संबंधित यह योजना थी। अगली योजना की बात करें पर्यावरण मित्र योजना। इसकी शुरुआत 11 मार्च 2006 को किया गया था, है ना। और जैविक व अजैविक कूड़े का निस्तारण, है ना, आप लोगों ने देखा भी होगा कि अब जो कूड़ा निस्तारण वाहन आता भी है, उसमें भी हमको जैविक कूड़ा अलग और अजैविक कूड़ा अलग रखना होता है। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, जैविक कूड़े और अजैविक कूड़े को अलग अलग करना या निस्तारण उसका करना था। चलिए, आगे अगली योजना की बात करें तो उसके अंतर्गत हमारे साथ आ जाती है अगली योजना, जो है दीनदयाल उत्तराखंड ग्रामीण आवास योजना। ये चलाई गई थी सितंबर 2007 में। और इसका जो उद्देश्य था, वो गरीब परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराना था, है ना। चलिए, आगे अगली बात करें भाई, आपकी आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108। इसके बारे में सबको पता है, 15 मई 2008 को ये शुरू की गई थी। और क्या था, इसका आपातकाल चिकित्सा से संबंधित यह योजना थी, है ना। अगली योजना की बात करें देवभूमि मुस्कान योजना। देवभूमि मुस्कान योजना जो है, ये 2009 में शुरू की गई थी। और इसमें क्या था, जो वंचित वर्ग के छात्र हैं, इनको उत्कृष्ट शिक्षा दिलाना इसका उद्देश्य था। अगली योजना की बात करें राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना। उत्तराखंड सरकार द्वारा, है ना, इस योजना की शुरुआत 2009 में की गई थी। और प्रसिद्ध यहाँ के जो उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं शैलेश मटियाणी जी के नाम से यह पुरस्कार शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए शिक्षकों को दिया जाता है ना। 2009 में राज्य शैक्षिक पुरस्कार, और ये दिया जाता है शैलेश मटियाणी जी के नाम से। ठीक हो गया। चलिए, अगली योजना की बात की जाए अगर, तो इसके अंतर्गत आती है भाई उत्तराखंड अटल आवास योजना। उत्तराखंड अटल आवास योजना की शुरुआत की गई थी कब, 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके अंतर्गत भी क्या था, गरीब परिवारों को आवास मुहैया करवाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। अगली योजना आती है अटल खाद्य योजना। ये शुरू की गई थी 11 फरवरी 2011 को। और इसके अंतर्गत इसका जो मुख्य उद्देश्य था, आम आदमी को सस्ता राशन उपलब्ध कराना इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। चलिए, अगली योजना की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत आती है भाई मोनाल योजना। ठीक है, मोनाल योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ जाती है वाली। तो मोनाल योजना शुरू की गई थी 1 अप्रैल 2011 को। और इसका जो उद्देश्य था 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के स्वास्थ्य स्वच्छता व कौशल को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था।
अगली योजना की बात करें, मेरा बुजुर्ग मेरा तीर्थ योजना। 2014 में यह योजना चलाई गई थी और जो इसका मुख्य उद्देश्य था उसमें क्या था, 65 साल से अधिक बुजुर्गों को चार धाम की निःशुल्क यात्रा कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। जो अगली योजना है, मेरा गांव मेरा सड़क योजना, तो ये चलाई गई थी 2014 में ही। और इसमें क्या, इसके अंतर्गत जिसका मुख्य उद्देश्य था, सड़क से जो 1 किलोमीटर स्थित दूर जो गांव है उनको मनरेगा के माध्यम से 6 फीट चौड़ी सीमेंट कंक्रीट की सड़क के द्वारा उन गांवों को जोड़ना था, है ना। तो 1 किलोमीटर दूर स्थित है भाई जो गांव सड़क से, उनको कंक्रीट वाली सड़क बना के गांव तक, सड़क तक जोड़ना था उस गांव को। चलिए अगली जो योजना आती है वो आती है मेरा गांव मेरा धन योजना। ये योजना जो चलाई गई थी 2014 में चलाई गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था लोगों को भवन निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए अगली योजना है तीलू रौतेली पेंशन योजना। ये इंपॉर्टेंट रहती है भाई। तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना 1 अप्रैल 2014 को ये चलाई गई थी और कृषि कार्य करने हेतु विकलांग हुए महिला व पुरुषों को इस योजना का क्या देना था, लाभ देना इसका मुख्य उद्देश्य था। जो अगली योजना हमारी आती है ये हमारी किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना। 15 अगस्त 2014 को यह योजना चलाई गई थी और इसके जो मुख्य उद्देश्य था वो 60 वर्ष या उससे अधिक, है ना, उम्र के जो 2 हेक्टेयर तक की भूमि के खेती करने वाले जो किसान हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह पेंशन देना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। अगली योजना है आपकी खिलती कलियां योजना। खिलती जो कलियां योजना थी ये 14 अगस्त 2015 को चलाई गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कुपोषित बच्चों को नियमित मात्रा में पोषण तत्व दिए जाना व समय समय पर उनके स्वास्थ्य की जांच कराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला आपकी इंदिरा अम्मा योजना। ये 15 अगस्त 2015 को चलाई गई थी और इस योजना के तहत 15 रुपये प्रति थाली की दर से सस्ता गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। अगली योजना है आपकी पालना योजना। तो पालना योजना 3 अक्टूबर 2015 को चलाई गई थी और इसका उद्देश्य अनाथ बच्चों को गोद लेने से संबंधित था। ठीक, अगली योजना आपकी आती है मेरा पेड़ मेरा धन योजना। तो इस योजना की जो शुरुआत मानी जाती है 2015 में हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था, पर्यावरण संरक्षण इसका मुख्य उद्देश्य था, है ना। इसके अंतर्गत पेड़ लगाने की संबंधित ये योजना थी। अगली जो योजना है चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना। तो 27 दिसंबर 2016 को यह योजना चलाई गई थी। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो चार धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। आगे अगर हम बात करें गंगा ग्राम स्वजल योजना, तो यह योजना आपकी 20 फरवरी 2018 को चलाई गई थी। चलिए अगली योजना की बात करें अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। तो यह 25 दिसंबर 2018 को चलाई गई थी और इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है आपका 2,30,000 परिवारों को स्वास्थ्य लाभ देना। चलिए आगे अगर बात की जाए आंचल अमृत योजना, 7 मार्च 2019 को यह योजना शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 दिन 100 ml दूध देना इसका क्या था, महत्वपूर्ण उद्देश्य था। चलिए आगे बात करें अन्य योजनाओं की, तो इसके अंतर्गत आ जाएंगी आपकी एक आ जाएगी इसके अंतर्गत आपकी देश को जानो योजना। तो यह योजना जो थी देश को जानो योजना, यह 15 अगस्त 2019 को चलाई गई थी और जो इसका उद्देश्य था 10वीं कक्षा के जो टॉप रैंकर्स बच्चे को भारत भ्रमण पर भेजना, जिससे क्या होंगे, जिससे भारत में जो एक दूसरी जो राज्यों की संस्कृति होगी उनका आदान प्रदान किया जा सके। अगली योजना आपकी है मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना। तो यह योजना 2019 में चलाई गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, प्रोफेशनल कोर्स के टॉप 25 बच्चों को 50% स्कॉलरशिप देना इसका मेन उद्देश्य था, है ना। ये यहाँ पे गलत टाइप हो रखा है। चलिए आगे हो जाएगा मुख्यमंत्री महिला
उद्यमिता योजना 15 अगस्त 2019 को यह चलाई गई थी योजना। इसके अंतर्गत महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना है ना, महिलाओं को रोजगार वगैरह में बढ़ावा देना था। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, ये भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामों के लिए रहेगी। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना ये चलाई गई थी 12 सितंबर 2019 को, है ना। और इसके अंतर्गत राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रति माह 2 किलोग्राम दाल 44 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से देना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। चलिए अगली जो योजना है ये है आपकी उत्तराखंड में रूफटॉप सोलर योजना फेज 2। तो इस योजना के यह योजना शुरू की गई थी भाई पहले 22 जनवरी 2020 को। इसका जो उद्देश्य था, अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल सिस्टम कोई अगर लगाना चाहता है तो सरकार द्वारा क्या होगी भाई, अपने घर के ऊपर जो भी अगर कोई सोलर पैनल लगाएगा तो सरकार द्वारा उसे सब्सिडी दी जाएगी। चलिए अगली जो योजना रहती है वो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी अगले एग्जामों के लिए, है ना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य, ये योजना शुरू की गई थी 28 मई 2020 को, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था भाई वो था स्वरोजगार को बढ़ावा देना, है ना। कोरोना महामारी के बाद क्या था कि लोगों को क्या स्वरोजगार बढ़ाने के लिए इस योजना को लाया गया था। अगली जो योजना ये है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 2020। तो 8 अक्टूबर 2020 को यह योजना चलाई गई थी, और इसके अंतर्गत बेरोजगार युवाओं, किसानों, है ना, प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना भी इसका क्या था, महत्वपूर्ण उद्देश्य था। अगली आती है आपकी एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना। तो ये चलाई गई थी भाई 21 अक्टूबर 2020 को। इसका उद्देश्य क्या था, कृषि को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। अगली योजना आपकी रहेगी, और आज की जो अंतिम योजना की हम बात करें तो ये है आपका मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना। तो ये योजना जो चलाई गई थी 17 जुलाई 2021 को चलाई गई थी, और इस योजना के तहत बेटी के जन्म लेने पर माता पिता को एक किट देना, है ना, जो उसके लिए उनके लिए उपयोगी हो वो किट देना था। चलिए तो ये है आपकी उत्तराखंड से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण योजनाएं जो आपके लिए आगामी एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और अगला वीडियो आपके लिए किस टॉपिक पे बनाया जाए ये ज़रूर आप कमेंट करें। थैंक यू।